ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਨਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟਿ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ। ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇਛ ਪੁੰਨੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣੀ। ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਲ ਸਹੀਆ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ। ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ। ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੀ ਓਨ। ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਅਨ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰਖਿਅਨ। ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ। ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ। ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਏ। ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਫਾਗੁਨ ਕਾ ਮਹੀਨਾ दिन मंगलवार 13 तारीख को आरंभ हुआ। सतगुरु जी कृपया करें। सर्वत्र प्राणियों का भला करें। घर में सुख समृद्धि बख्शिश करें। श्री गुरु अर्जन देव जी 12 माह की पावन पवित्र गुरबानी में फाल्गुन के महीने का जो उपदेश बख्शिश करते हैं, सतगुरु जी की पावन गुरबानी का फरमान है, फाल्गुन आनंद उपार्जना। हर सज्जन प्रगटे आए। फाल्गुन का यहाँ पर अर्थ है फागुन। फागुन महीने में उपार्जना का अर्थ है उपज, प्रकाश। सर्दी की ऋतु की कड़ाके की सर्दी बीत चुकी है। उसके बाद बहार की ऋतु आई और फागुन के महीने में लोग होली के रंग तमाशों के साथ खुशियाँ मनाते हैं। सतगुरु जी समझा रहे हैं, फागुन के महीने में उन जीव स्त्रियों के अंदर आत्मिक आनंद पैदा होता है जिनके हृदय में सज्जन
हरि प्रत्यक्ष आ बसता है। वो कैसे आ बसता है? सतगुरु जी अगली पंक्ति में बता रहे हैं। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। राम के सहाई, इसका अर्थ है परमात्मा के साथ मिलने में सहायता करने वाले। जो सहायता करने वाले हैं वो संत जन होते हैं, जो परमात्मा के साथ मिला देते हैं। परमात्मा के साथ मिलने में सहायता करने वाले संत जन, उन्होंने कृपा की, कृपा करके प्रभु के साथ जोड़ दिया या जोड़ देते हैं। जब परमात्मा के साथ जोड़ दिया तो हृदय रूपी सेज सुहावनी हो गई, दुख चले गए। सतगुरु जी आगे उपदेश करते हैं। सेज सुहावी सर्ब सुख, हुण दुखा नाही जाए। उनकी हृदय सेज सुंदर बन जाती है, उन्हें सारे ही सुख प्राप्त हो जाते हैं। फिर दुखों के लिए उनके हृदय में कहीं रत्ती भर भी जगह नहीं रह जाती, क्योंकि उन्हों की सब आसें और मुरादें पूरी हो जाती हैं। उन्हों को वो प्रभु, वो पति परमेश्वर मिल जाता है। सतगुरु जी उपदेश करते हैं। इच्छ पुन्नी वड भागणी, वार पाया हार राय। वार पति प्रभु को बोला गया है। उन भाग्यशाली जीव स्त्रियों की मनोकामना पूरी हो जाती है, उन्हें हरि प्रभु पति मिल जाता है। और जब मिल जाता है तो वो खुशी के गीत गाती हैं। कैसे गीत, कहाँ पर जाकर गाती हैं? सतगुरु जी अगली पंक्ति में उपदेश करते हैं। मिल सहिया मंगल गावही, गीत गोविंद अलाए। गावही का अर्थ है गाती हैं। मंगल होते हैं खुशी के गीत, जो आत्मक आनंद पैदा करने वाले गीत होते हैं। वो कैसे गीत? प्रभु पति की सिफत सलाह की बाणी। अलाए का अर्थ है उचार के, अलाप के साथ। वह सत्संगी सहेलियों के साथ मिलके गोविंद की सिफत सलाह के गीत, अलाप के आत्मक आनंद पैदा करने वाले गुरबाणी को गाती हैं। वो ऐसी उस परमेश्वर की सिफत करती हैं जीव स्त्रियाँ। वो ऐसे बोलती हैं। सतगुरु जी उपदेश बख्शिश करते हैं। हर जेहा अवर ना दिसई, कोई दूजा लवै ना लाए। परमात्मा जैसा कोई और उसकी बराबरी कर सकने वाला कोई दूसरा उन्हें कहीं दिखता ही नहीं। हलत पलत सवार ओन, निहचल दित्तियन जाए। क्योंकि उस परमेश्वर ने हलत होता है जे लोक, पलत होता है परलोक। सवार ओन उस प्रभु ने सवार दिया, द्वितीयन उसने दी, जाए का भाव है जगह। उस परमात्मा ने उन सत्य संगियों का लोक परलोक संवार दिया है। उन्हें अपने चरणों में लिवलीनता वाली ऐसी जगह बख्शी है जो कभी डोलती नहीं। संसार सागर ते रखियन, बहुड़ ना जन्मै धाए।
उस प्रभु ने संसार समुंदर से उन्हें हाथ दे के रख लिया है। जन्मों के चक्र में दोबारा उनकी दौड़ भाग नहीं होती। वो 84 लाख जून में नहीं पड़ते, बार बार जन्मते और मरते नहीं हैं। जिहवा एक अनेक गुण, तरे नानक चरणी पाए। सतगुरु जी उपदेश बख्शिश करते हैं, हे नानक ऐसा बोलो, हमारी एक जीभ है, प्रभु के अनेकों ही गुण हैं, हम उन्हें बयान करने के लायक नहीं हैं। पर जो जीव उसकी चरणों में पड़ते हैं, उसका आसरा ताकते हैं, वह संसार समुंदर से तैर जाते हैं। इसलिए सतगुरु जी उपदेश बख्शिश करते हैं कि फागुन के महीने में उस परमेश्वर को, उस अकाल पुरख को हृदय में बसाकर उसके साथ जुड़ना चाहिए, जो कभी भी किसी लालच के कारण अपना भजन जीवों से नहीं कराते। फलगुन नित सलाहिया, जिसनु तिल न तमाए। तिल रत्ती भी, तमाई तमा लालच। फागुन के महीने में होली आदि इन त्योहारों में से आनंद ढूंढने की बजाय सदा उस परमात्मा की सिफत सलाह करनी चाहिए, जिसे अपनी उपमा कराने का रत्ती भर भी लालच नहीं है। इसमें ही हमारा भला है। तो ये था फागुन महीने का उपदेश, जो गुरु अर्जन देव जी 12 माह की पावन गुरबानी में देते हैं। ऐसे और जानकारी वाली धार्मिक वीडियो, महात्मा संतों की कथाएं और गुरबानी के श्री सहज पाठ श्रवण करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भाई मनजीत सिंह जी साधपुर वाले सब्सक्राइब करें। सतगुरु जी कृपया करें, सर्बत जीवों का भला करें, तंदुरुस्ती बख्शें, सुख समृद्धि बख्शें और किरत कमाई में सतगुरु जी बढ़ोतरी बख्शिश करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपने विचार हमें कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं, ताकि आगे से और भी अच्छे तरीके से हम आप तक गुरु का ज्ञान पहुंचा सकें। जहां समाप्ति है नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत का भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु।